Hello everyone, welcome back to the channel Ayurveda First. डॉक्टर कीर्ति दिस साइड. आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे. बहुत सारे बच्चों का एक डाउट था कि जो द्रव्य गुण का सिलेबस है, उसके जो प्लान्स हैं, उसको कैसे कंप्लीट करना है. तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे. उससे पहले द्रव्य गुण की जो प्लांट सीरीज है हमने अपने चैनल पे स्टार्ट की थी. उसमें हमने कुछ प्लांट्स पढ़े भी हैं. तो उन प्लांट्स को पढ़ के आपको बहुत इजीली आइडिया हो जाएगा कि आपको कैसे उन प्लांट्स को रेडी करना है. आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो. पर आज हम लोग बात कर रहे हैं कि जैसे आपको पता है कि बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो आप उन प्लांट्स को कैसे तैयार करोगे, क्योंकि हर प्लांट को बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने का टाइम आपके पास नहीं है, राइट. तो आप शॉर्ट टाइम में कैसे आप सारे प्लांट्स को कवर करेंगे, उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे. ठीक है, कि आपको कौन कौन सी मेन चीज़ें उसमें याद रखनी है, कैसे आप सिर्फ 4-5 चीज़ें याद रखोगे और उसी के हिसाब से अपना लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आप रिप्रेजेंट करोगे. तो वही हम आज डिस्कस करेंगे. तो मैंने यहाँ पर एक इमेज ऐड की हुई है अपनी कॉपी की, तो आप वो देखो. आपको सिर्फ यही चीज़ें याद करनी है: बोटानिकल नेम, फैमिली, रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रयोज्यांग, यानी कौन सा पार्ट यूज होता है. और किसी किसी प्लांट में प्रभाव है. प्रभाव का मतलब होता है कि उसका मेन काम क्या है. जैसे कि एरंड का काम क्या है मेन? वेदनाहर, मतलब दर्द को शांत करता है. अशोक का मेन काम क्या है कि वो हार्ट के लिए अच्छा है, तो हृदय बोलते हैं उसको. तो यही चीजें आपको मेन इसमें याद करनी है. अब कोई भी प्लांट आता है तो आप उसका बॉटनिकल नेम और फैमिली तो लिखेंगे ही, जो आपके लॉन्ग वाले प्लांट्स हैं, है ना. तो क्योंकि आप जब सबसे पहले यही लिखने वाले हो, तो आपको ये सबसे अच्छे से याद होना चाहिए कि आपको कोई नींद में भी उठा के पूछ दे तो आपको याद हो. ऐसे बाय हार्ट आपको सारे बॉटनिकल नेम और फैमिली याद करनी है, क्योंकि सबसे पहले यही लिखोगे और यही गलत होगा तो आगे उसको लगेगा कि यार इसको आता ही नहीं है. तो ये आपको याद करना है. ठीक है, बार बार आप पढ़ते जाओगे तभी आपको ये याद होगा. तो बार बार आपको रिवाइज करते रहना है. फिर क्या ध्यान रखना है? रस, गुण, वीर्य और विपाक. अब आप अगर वो याद कर लोगे तो आपको ईजी हो जाएगा उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना. फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि कोई चीज उष्ण वीर्य है, तो आप उसको कौन सी जगह पर नहीं दोगे? पित्त वाली जगह पर नहीं देंगे. हम उसको वात और कफ वाले डिसऑर्डर्स में दे पाएंगे. जो चीज शीत वीर्य है उसको आप पित्त वाले डिसऑर्डर्स में दे सकते हो. जैसे किसी का डाइजेशन ठीक नहीं है, वहां आप दे सकते हो. पित्त बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो आप शीत वीर्य वाली चीजें दे सकते हो, है ना. स्किन से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर्स हो रहे हैं जहां आपको दिख रहा है कि पित्त दोष का इन्वॉल्वमेंट है, तो वहां पर आप शीत वाली चीजें दे सकते हो. तो इस तरीके से अगर आपको वीर्य याद रहेगा तो आप बहुत सारी चीजों को लिख सकते हो. फिर गुण में इतना याद होना चाहिए आपको कि जब हम रस पढ़ते हैं तो मधुर, अम्ल, लवण जो रस होते हैं वो कफ को बढ़ाने वाले होते हैं. तो यानी कि ये वाली जो रस की औषधियाँ होंगी, जो ड्रग्स होंगे, उनको हम कफ वर्धक जो होंगे उसको हम, अगर कफ डिसऑर्डर है तो वहां नहीं देंगे, बाकी आप उसको पित्त डिसऑर्डर्स में दे सकते हो, है ना. तो इस तरीके से अगर आपको रस, गुण और वीर्य विपाक याद होगा तो आप प्रेजेंट कर पाओगे. ठीक है, इसी तरह से आपको सारे प्लांट्स याद करने हैं और इसी तरह से आप अपने नोट्स बनाकर उसको रेडी करोगे. अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक प्लांट का एग्जाम्पल देके समझा देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल है अगरू. ठीक है, इसकी डिटेल में वीडियो अपलोडेड है, आप देख सकते हो. पर अब मैं आपको इतना बता रही हूँ कि रस पंच अगर आपने याद किया तो आप एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करोगे. जैसे लघु, रूक्ष और तीक्ष्ण गुण वाला है. कटु और तिक्त रस है इसमें. कटु विपाकी और उष्ण वीर्य, यानी इसकी जो पोटेंसी है वो गर्म है. तो इसका मतलब ये है कि ये कफ और वात नाशक है ना. तो आप इसको कहाँ कहाँ दे सकते हो? अब जब वात को हरने वाला है तो आप लिख सकते हो कि ये शोथ को दूर करता है ना, यानी स्वेलिंग कम करता है. वेदना को दूर करेगा, मतलब दर्द वाले डिसऑर्डर्स में आप इसको दे सकते हो. ठीक, वात व्याधि में ये प्रयोग हो रहा है क्योंकि ये वात शामक है ना. तो इसका मतलब ये है कि आप जितनी भी वात व्याधियां हैं आप उसमें दे सकते हो. यानी कि नाड़ी संस्थान में जो भी डिसऑर्डर्स है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, वहां हम इसको आराम से दे सकते हैं. ठीक है, अब आपको मैंने बोला कि उष्ण वीर्य यानी ये कफ को भी शांत करता है. तो आपको इतना समझ आना चाहिए कि कफ को शांत कर रहा है. अब कफ की वजह से क्या क्या होता है? अब अगर हमारी बॉडी में कफ बढ़ जाता है तो क्या होता है? हमारा डाइजेशन अच्छे से नहीं होता, क्योंकि कफ बढ़ गया तो वो हमारे स्रोतसों को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से आम की उत्पत्ति हो जाती है और इनडाइजेशन हो जाता है. तो यानी ऐसी जगह पर
उसके बाद आप अपना रक्तवा संस्थान बता सकते हो, है ना, कि अभी हमने देखा कि ये कफवात नाशक है, ये हृदय के अगर दौर्बल्य है तो अब वहां पर आप इसका यूज कर सकते हो। फिर अभी हमने बोला कि ये वात और कफ को दूर करता है, इसका मतलब श्वास, कास, हिक्का, है ना, जुकाम, खांसी, इन सब में आप यूज कर सकते हो, तो आप वो याद कर सकते हो। ठीक, हम इसको त्वचा यानी चर्म रोगों में दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप बाकी के प्लांट्स जो हैं उनको भी इसी तरह से याद करोगे। फिर लास्ट में आप एक चीज याद रख सकते हो, उसकी डोज। अगर आपको सबकी डोज अलग अलग याद नहीं रहती है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि चूर्ण के रूप में अगर आप उसको देते हो तो चूर्ण के रूप में हम 1 से 3 ग्राम या 6 ग्राम तक दे सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आप याद कर सकते हो इसका कोई भी 1 या 2 फॉर्मुलेशंस। तो इस तरीके से आप सारे के सारे प्लांट्स को कवर करोगे। ये वीडियो बहुत शॉर्ट में इसलिए था क्योंकि सिर्फ मुझे आपको एक आइडिया देना था कि आप कैसे द्रव्य गुण के सिलेबस को कंप्लीट करोगे और कैसे हम भी ऐसे ही कवर करते थे। डिटेल में अगर आपको कोई भी प्लांट पढ़ना है तो वो हमारे प्लेलिस्ट पे अपलोडेड है, आप जाकर पढ़ सकते हो। कुछ नोट्स जो हैं बाकी के सब्जेक्ट्स के साथ, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स जो हैं, MCQs की जो पूरी लिस्ट है, क्रिया शारीर वगैरह सब्जेक्ट्स की, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। If you find this video helpful, then please do like, share and hit the subscribe button.